तो मरने के बाद शरीर की भी सदगति होनी चाहिए, नहीं तो जन्म कहीं मरण कहीं, निवास कहीं, मुखाग्नि भी नहीं हो पाती है। तो इस नाते कर्म अच्छा करना चाहिए। गोकुल से श्री नंद जी सबको लेकर के वृंदावन चले गए। क्यों वृंदावन चले गए? क्योंकि गोकुल में बड़ा उत्पात होने लगा। कभी पूतना, कभी सकट भंजन, कभी तृणावर्त, इस तरह से आए दिन कंस के द्वारा भेजे हुए राक्षस आ रहे भगवान को मारने। नंद जी उदास बैठे थे, भैया घनानंद आ गए उनके भाई, बोले कि यहाँ से वृंदावन चलिए। कहाँ है? थोड़े दूर पर। वृंदावन कैसा? वनम वृंदावनम नामा पसप्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद तृणवीरुधम। वृंदावन माने वृंदाया वनम तुलस्या वनम, तुलसी वन को ही वृंदावन कहते हैं। जलंधर का नाम सुने होंगे। जालंधर एक राक्षस था। जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था कि जड़ हो जाओ। शालिग्राम भगवान हो गए। भगवान ने कहा तुम भी जड़ हो जाओ, ये तुलसी हो गई। तो तुलसी के बिना भगवान रह नहीं पाते। पूर्व की बड़ी सुंदर कथा है। आप वृंदावन जाएंगे ना तो वहां कई वन है। वृंदावन है, निधि वन है, भांडीर वन है, मधु वन है, ताल वन है, बेल वन है, काम वन है, लेकिन सबसे सुंदर वृंदावन है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम, तुलसी का वन और भक्तों का समूह जिस वन में हो वही वृंदावन है। अथवा प्रेमियों एवं रसिकों का जो निज निवास है वही वृंदावन है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन के वृक्ष के मरमन जाने कोय, डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो। नंद जी सबको लेकर, ग्वाल बाल गोपियों को, गाय बछड़ों को लेकर के चले गए। लेकिन चुपके से गए, कोई जान न पाए। अच्छा आप बताइए, भगवान जहां जाए वहां भला कोई जान नहीं पाएगा? बाद में सही, लेकिन जान जाएंगे। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे, जाने सकल जहां। इतना चीज जिन जिन का नाम लिया गया, प्रेम है तो जानेंगे, बैर है तो जानेंगे। खैर खून खांसी, कहीं किसी का मृत्यु हो जाए, कोई किसी को मार दे, खून हो जाए, कौन नहीं जानेगा? सब जान जाते हैं। खैर माने कत्था, पान खा के कोई पीछ मार दे तो सब जान जाते हैं। खांसी किसी को आ जाए, कितना रोकेंगे आप? और इस समय तो बिल्कुल खांसी नहीं आनी चाहिए। हे भगवान, खांसी आ जाए तो मानो आप जमराज हो उनके लिए। हुआ कि नहीं? खांसी न आ जाए। और इतना लोग डर गए, खांसी आना मानो कि अब ये मेरी मृत्यु बन के आ गई। कितना डर गया समाज। और जहां सोच के जाते थे कि यहाँ खांसी नहीं आनी चाहिए, नहीं बड़ी बेइज्जती होगी, लोग सोचेंगे कहीं कुछ पॉजिटिव तो नहीं है, तो वहां खांसी आ जाएगी, अपने से मन दुखी हो जाता है। ये सारा समय चला गया, जा रहा है। कोरोना सब भाग जाएगा, भगवान की कृपा। जहां ठाकुर जी की कृपा वहां कुछ नहीं। गए तो बहुत लोग, लेकिन जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मुख। जिनको भगवान ने बचाया, बचाए हैं, बचाए रहेंगे। खांसी बड़ी गड़बड़ है। खुशी भी सबको पता चल जाता है। बैर, दुश्मनी, प्रीति, प्रेम हो जाए किसी से, मदपान, कोई दारू पी करके नाटक करे तो कौन नहीं जान जाता है। रहीमन दास जी कहते हैं, रहीमन दाबे ना दबे, जाने सकल जहां। तो प्रेम और प्रीति, भगवान जहां गए वहां प्रेम और प्रीति रहेगी ही। प्रेमियों रसिकों का जो निज निवास है वही वृंदावन है। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा वृंदावन क्या है।
प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ी के बहाया है। भावुक रसिक जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। हर इच्छाओं की पूर्ति चिंतामणि चकित चारु चादर बिछाई जहां, चिंतामणि चकित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो गंगा जल का पुनर्याचमन चाहिए, गंगा जल का पुनर्आचमन चाहिए, वेद मंत्रों का पुण्य पुण्य मनन चाहिए। जिंदगी में भला, जिंदगी में भला कुछ करो ना करो, साधना के लिए वृंदावन चाहिए, साधना के लिए वृंदावन चाहिए। साधना अगर करनी है तो एक बार वृंदावन जाना ही होगा। बोलिए वृंदावन बसैया की जय। मुरलिया वाले की बात हो रही है, जान रहे हैं नहीं आप लोग? तो आइए एक बार मुरलीधर का नाम स्मरण किया जाए, मुरलिया वाले को याद कर लिया जाए। वृंदावनम, वृंदावन में क्या क्या है? जहाँ मुरलीधर वृंदावनवासी प्रभु हैं, जरा जान लिया जाए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, भिक्षा से दोत्तमा प्रीति राम माधयोर्वन। वृंदावन, वृंदावन में गोवर्धन नाथ भगवान है। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय। यमुना पुलिन, यमुना का किनारा है। सुंदर गोवर्धन, कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ है। सब लोग वृंदावन जा रहे हैं, किसका दर्शन करने? मुरलिया वाले का। तो आइए मुरलीधर का, भगवान श्री बंशीधर कृष्ण का ध्यान कर लिया जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बा, हाय कुर्बा, दिल कुर्बा मेरा दिल कुर्बा। हाय कुर्बा, हाय कुर्बा, दिल कुर्बा तेरा जा कुर्बा। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, 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 मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं। बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं। बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे,
क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। राधे मधुर मधुर ताली बजा करके भाव में डूब करके गाए। जमाना चाहे कहे मुझको कुछ भी जमाना, चाहे कहे मुझको कुछ भी जमाना, चाहे कहे मुझसे कुछ भी जमाना। पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मेरा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। हाय कुर्बान हाय कुर्बान दिल कुर्बान है, दिल कुर्बान हाय कुर्बान है, हाय कुर्बान दिल कुर्बान है, जा कुर्बान कुर्बान है, कुर्बान दिल कुर्बान है, जा कुर्बान कुर्बान है, कुर्बान दिल कुर्बान है, जा कुर्बान। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया भाव डोक। मेरा कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे 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 कुर्बान मुरलिया वाले रे। भगवान से नाता बनाओ तो दिल से और मन से, तब भगवान आपकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। भगवान वृंदावन में भैया बलराम, मैया रोहिणी, जसोदा बाबानंद जी के साथ मित्रों के साथ रहने लगे। वत्स चारण के लिए भगवान गए हैं, बछड़ा चराने। पहले गाय चराने नहीं, पहले दिन भगवान जब प्रथम बार गए तो गौ चारण नहीं, वत्स चारण, बछड़ा चराने गए। और उसी बछड़ों के झुंड के बीच में एक वत्सासुर नाम का कंस का भेजा हुआ राक्षस आके बछड़ा बन करके भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार किया। सकबद्धैर महाकाय
पात्यमानै पपातः। पूंछ के सहित दोनों पीछे के पैर को पकड़ करके भगवान ने कैंत के पेड़ पर उठा करके पटक दिया और उसका प्राणांत हो गया। भगवान का स्वागत करना चाहिए, ताली बजा करके ठाकुर जी का अभिनंदन हो। भगवान आगे गए तो एक सरोवर में बकुला चल रहा था। बकासुर कब चल रहा था? द्वापर में नहीं, त्रेता में। भगवान राम जब जा रहे थे, जंगल की यात्रा कर रहे थे, यहां तो बकासुर बन करके बकी का बहन, बकी है बहन, बकी कौन माने? पूतना का नाम बकी, और पूतना का भाई है बकासुर। कंस के द्वारा भेजा गया। सवई बको नाम महान सुरो बकरूपधृक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडोग्र सदबली। पूतना का भाई बकासुर भगवान कृष्ण को निगल गया। इतना बड़ा शरीर बना करके बकुला का आया। भगवान अपने शरीर को इतना गर्म कर लिए कि जो निगला था वो उगल दिया, उससे रहा नहीं गया। और भगवान ने उसके दोनों चोंच को पकड़ के फाड़ दिए और उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान इस राक्षस का वध कर रहे हैं। बकुला नहीं, वो राक्षस था। तो भगवान के बल का वर्धन होना चाहिए, उत्साहवर्धन। ताली बजा करके भगवान का स्वागत किया गया। बकुला बनकर के आया है। भगवान श्री राम ने भी एक सरोवर में, पंपा सरोवर में बकुला देखे तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक। वाल्मीकि में चर्चा आई है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, भाई लखन जरा देखो ये बकुला कितना धार्मिक लग रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहे, भैया कैसे आप धार्मिक जान गए? राम जी कहे, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक सनई सनई पदम दत्ते जीवानाम बद संज्ञा। धीरे धीरे पैर रख रहा है, मेरे पैर से दब के जीव न मर जाए। लक्ष्मण जी जोर से हंसे, बोले जीवों के आचार्य तो हमें आपने बनाया था, इनकी गति मैं जानता हूँ। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, तू क्या जानते हो? बोले प्रभु पैर धीरे धीरे इस नाते रख रहा बकुला कि मेरे पैर के आहट से उड़ न जाए, भाग न जाए, मैं धीरे जाऊं, गप से पकड़ के वो काम कर लो। ठीक उसी तरह से आज के समाज में भी कुछ लोग बकुला भक्ति करते हैं। चंदन तो बड़ा लगाएंगे, बाड़ी मीठी होगी, वस्त्र बड़ा सुंदर होगा, लेकिन काम गड़बड़ होगा तो उन्हीं के लिए कहा गया इनकी बकुला भक्ति है। कंठी सबसे बड़ी होगी दिखाने के लिए समाज में, लेकिन खाने में सबसे आगे होंगे जो नहीं खाना चाहिए, पीने में सबसे आगे जो नहीं पीना चाहिए। बकुला भक्ति से बचिएगा। एक अघासुर आया है, कंस के द्वारा भेजा गया। भगवान बछड़ा चराने जा रहे थे, रास्ते में जो बढ़िया सड़क थी उसी पर अघासुर माने, अघ माने पाप, असुर माने पाप का मूर्तिमंत था। अजगर बन करके आया। धरा दरोष्टो जलदो दरोष्टो, एक जबड़ा नीचे और ऊपर का ऊपर, आगे आगे ग्वालवाल, पीछे से कन्हैया, उनके पीछे बछड़े। कन्हैया बोले ग्वाल वालों मित्रों रुक जाओ, अरे वो कोई गुफा नहीं जिसमें हलते चले जा रहे हो, वो राक्षस है। भगवान की एक न सुनी किसी ने, चले गए। भगवान सोचे जब मेरे मित्र चले गए, मेरे भक्त चले गए, तो मुझे भी जाना चाहिए। और तब तक मुख बंद नहीं किया जब तक कन्हैया नहीं आए, क्योंकि मारने तो आया था कृष्ण को। भगवान सोचे मेरे भक्त जब चले गए संकटालय में तो मैं भी जाऊं। भगवान जैसे गए तैसे मुख को बंद कर लिया, सांस सबकी टूटने लगी, घबराने लगे, कन्हैया बचाओ। भगवान के बारे में वेदांत में लिखा, अड़ोर अड़ियान महतो महियान। भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बन जाते हैं। हनुमान जी की यात्रा देखिए ना, सुरसा से जो वार्ता हुई, 16 और 32 योजन बढ़ते गए, लेकिन बाद में क्या किए भगवान? सोचे बढ़ने में फायदा नहीं, अति लघु रूप वंशुत की लीना, छोटा बन गए। तो भगवान की ये भगवत्ता महत्ता है। अड़ोर अड़ियान और महतो महियान। भगवान बड़ा अपने शरीर को किए और उसका पेट फट गया, सबको लेकर बाहर आए। तो भूख लग गई सबको। जब भूख लग गई तो सब अपने घरों से लाए थे, गाय बछड़ा चराने आप भी बचपन में गए होंगे, तो घर से ले जाते खाने के लिए। सबको भूख लगी, कन्हैया नहीं ले जाते, कन्हैया सबके घर के खाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। अपने मित्रों के घर से लाया गया जो है उसी में से खा के संतुष्ट होते हैं भगवान। मधुमंगल नाम का जो मित्र है बड़ा गरीब है, आज वो कढ़ी लाया है। 7 दिन की कढ़ी, बड़ी खट्टी हो गई। कढ़ी ऐसे भी खट्टी। अब वो झाड़ी के आड़ में
झाड़ के आड़ में वो पी रहा था। भगवान ने उसे देख लिया, दौड़ करके गए, अरे यार मेरे लिए, मेरे मित्र मेरे लिए तो रखो। अब वो सोचा ये खट्टी कढ़ी अगर मैं पूरा नहीं पी जाता हूँ तो ये कन्हैया पिएगा, उसको तकलीफ होगी, मैं क्यों उसे पिलाऊं, जल्दी जल्दी पिए। और जो मुख में लगा था उसको भगवान पहुंचे और चाटने लगे। चलो इतना ही सही, ये प्रेम है परमात्मा का। लेकिन इस परमात्मा के प्रेम को देख करके सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, बुद्धि मोहित हो गई। और जब मोहित हो गई तो ब्रह्मा जी आए, बछड़े चरते चरते दूर चले गए। जब तक ये लोग खाने पीने का प्रोग्राम किए, बछड़े को चुरा के ले गए, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में रख दिए। दोबारा आए तो बछड़ों की खोज में जब ग्वाल बाल जा रहे थे, समस्त ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ले गए, अपने ब्रह्मलोक में रख दिए। प्यारे भगवान अकेले बचे। भगवान सोच रहे, अरे ब्रह्मा तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तू सृष्टि रचना करता है तो मैंने तुम्हें ब्रह्मा बनाया, तूने मुझे थोड़ी बनाया है। भगवान सोचे कि मैं भी इसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो मैं कन्हैया नहीं। लीला करने ही भगवान अब के आए हैं, लीलाधारी बन के। भगवान क्या किए, भगवान कन्हैया स्वयं ब्रह्मा बन गए। बड़ी सुंदर कथा, प्यार से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। कन्हैया ब्रह्मा बन करके चार मुख लगा लिए और एकदम ब्रह्मा ओरिजिनल दिख रहे हैं। और ब्रह्मा जी इधर आए ब्रह्मलोक में, देख इधर पृथ्वी लोक में देखने, वृंदावन में। 1 साल के बाद देखूं कैसा चल रहा, मैं तो बछड़ों को ग्वाल वालों को चुरा लिया हूं, अब लीला कैसे कर रहा वो। भगवान ने अपने जैसे अपने शरीर से जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़े, जिस रूप रंग, जिस उम्र के, उतना पैदा कर दिए। भगवान जब चाहे तो निर्माण कर दे, संकल्प मात्र है, पूरी सृष्टि बना सकते हैं। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी झांकने आए और कन्हैया वहां ताकने चले गए ब्रह्मा जी के यहाँ। द्वारपालों से ब्रह्मा जी बोले कि द्वारपालों सावधान हो जाओ, आजकल एक बहरूपिया चला है। समझ रहे हैं आप लोग ना, कन्हैया बन गए ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारपालों से बोले ब्रह्मलोक में जाके कि एक नकली ब्रह्मा आया है, बहरूपिया है, मैं आराम करवाऊं अंदर, वो आएगा तो अंदर बता देने देना। द्वारपालों ने कहा डंडा संभाला प्रभु, आप अंदर जाइए, किसी की हिम्मत क्या कोई अंदर जाए। असली ब्रह्मा पहुंचे तो उनके पार्षदों ने रोक दिया, अरे बहरूपिये यहीं रहो, मेरे प्रभु आराम कर रहे हैं, पहले बता दिए एक बहरूपिया आया। ब्रह्मा जी के समझने में देर नहीं लगी कि लीलाधारी ने कोई लीला कर दी। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी बोले मैं मुझे एक जगह बैठ के ध्यान करने दो कि कहाँ उधर बैठो कोने। जो द्वारपाल स्वागत में खड़े थे, स्तुति करते थे, वे आज ब्रह्मा को डांटने लगे। भगवान रूठ जाते हैं तो घर के लोग नहीं पहचानेंगे, जान लीजिए। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए तो लगा हो हमने बछड़ों को और इनके ग्वालों को चुराया और ये मेरी गद्दियां चुरा लिए। प्रणाम किए, प्रभु क्षमा करिए, गलती हो गई। खड़े हुए बोले कि अपने प्रभु का, अपने ब्रह्मा का दर्शन कराओगे? बोले पूछ करके आने दो। अंदर गए, बोले प्रभु नकली ब्रह्मा आया है। कन्हैया ने कहा बुलाओ। और जब ब्रह्मा अंदर गए तो कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। बड़े लज्जित हुए ब्रह्मा, लौट करके आए ब्रज में, वृंदावन में आकर के 40 श्लोकों में स्तुति की है ब्रह्मा ने। नौमीड्यते ते बबुसे, भगवान नौमीड्यते ते बबुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्नस्रजे कवलये हेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये प्रदुपते पशुपांगजाय। मेरे नाथ, हे प्रभु, आपका शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। झिलमिलाता पीतांबर, गले में सुंदर जो माला है, कानों में मकराकृत कुंडल, बड़ा ही सुंदर लगता है मेरे जगन्नाथ प्रभु। सिर पर मोर का जो पंख है मुकुट में लगा, इसके कांति से आपके मुख पर अनोखी छवि सुंदर छटा छिटक रही है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। मुझसे अपराध हो गया मेरे प्रभु। एक नहीं 40 श्लोकों में भगवान आए, लेकिन बहुत प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा को विदा किए, बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इतनी स्तुति में गाया, परमात्मा को प्रसन्न होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी, जिन मेरे भक्तों का आपने अपमान किया है, उनकी अगर स्तुति करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। तब भगवान के
भक्तों की स्तुति ब्रह्मा जी ने किया। अहो भाग्यम, जो गोप बाल हैं उनके भाग्य की सराहना करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कितने भाग्यवान हैं ये व्रज के ग्वाल बाल, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्म आकर के इनके बीच में लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा को विदा करके भगवान आए। कार्तिक का महीना आया है, शुक्ल पक्ष आया है, बुधवार का दिन है, गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। और इसी दिन भगवान गाय चराने गए। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस कंस के द्वारा भेजा गया है। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण। सब लोग चिल्लाने लगे। ग्वालों ने कहा, मेरे जीवन में सदा सर्वदा सुख पहुंचाने वाले महाबाहो, आपके बल की था नहीं है, हमारे मनमोहन श्री कृष्ण इस दुष्ट का संहार कर दीजिए। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब की बार कन्हैया ने नहीं, इशारा किया बलराम जी को। बलराम जी बड़े बलवान हैं। बला दिख्यात बलम विदु चरण उपरौ राजन। जो धेनुकासुर था ना, वो गधे के रूप में आया था। चरण वपुरौ राजन बलाय प्राक्षिपद रुषा, उठा करके पटक दिए और वो मर गया। बलराम जी का जय जयकार हुआ है। लेकिन बलराम जी ने अपने मित्रों के कान भर दिए। बोले, घर में चल करके यशोदा मैया रोहिणी मैया से बता देना, आज बलराम भैया ने गधा मार दियो। बोलिए जय श्री कृष्ण। क्या मार दिया? गधा। गधा मारना अच्छी बात है? बड़ी लोग बुराई कर देने, अरे गधा मारा जाता है। सभी मित्रों के कान में धीरे से बोले कि जाकर के घर में बोल देना, बलदाऊ भैया ने गधा मार दियो। ये लीलाधर अगर कुछ भी करें तो जानिएगा कोई लीला है। और लीला कितनी बढ़िया है। कालिया नाग के बारे में भगवान सोचने लगे। कालिया ने काली दह में रह करके जमुना के जल को दूषित कर दिया। कितनी गैया बछड़े जल पी के मर चुके हैं, तो मैं बचाऊं, चलना चाहिए। लेकिन कालिया क्या है? नाग है। और बड़े भैया क्या है? ये भी शेषावतारी है, तो इन्हीं के वंश का है। इनके सामने उसको मारूंगा तो मारने नहीं देंगे। इस नाते ऐसा उपाय करो जिससे कल के लीला में न जाए। घर में गए, सारे बालक बोलने लगे, बलराम जी ने गधा मार दिया। रोहिणी जी नाराज, क्यों रे बलराम, तो गधा मार दियो, ये कौन सी अच्छी बात, कौन बहादुरी। भगवान समझ गए, क्यों रे कन्हैया, तूने मुझसे ही कह के मरवा दिया और घर में आके कह दिया कि बलराम भैया गधा मारे। जाओ, आज कल से मैं नहीं जाऊंगा लीला में। ऊपर से भगवान दुखी होते, अंदर से खुश हो गए। मन भी यही था कि कल न जाएं। भगवान सोचने लगे, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धमन वीक्षण सर्पम तमुद्वासयत। भगवान कृष्ण जी सोचने लगे। देखिए, यहाँ 3 बार कृष्ण का प्रयोग किया गया। पहले विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहिना विभो, 3 कृष्ण हैं। दूषित जमुना, कृष्णा नाम जमुना का, दूषित यमुना के जल को देख करके कृष्ण भगवान कृष्ण दुखी हो गए। कृष्णाहिना, कृष्णाहिना माने काला अहि, माने काला काला सांप। 3 बार कृष्ण का प्रयोग हुआ। एक कृष्णा से जमुना, एक कृष्ण से भगवान, एक कृष्णा अहिन से, अहि माने सांप, काला काला सांप, 100 फण वाला कालिया नाग। भगवान मित्रों से बोले कि चलो आज बैट बॉल खेलेंगे, गेंदा। भगवान जमुना के तरफ हो गए, खेल रहे थे जमुना के तट पे, और सारे लोग इधर। थोड़ी देर के बाद भगवान ने कहा, आप लोग इधर आइए। बदल गई पार्टी, टीम बदल गई, भगवान उधर गए। और भगवान मौका पा करके जिस लिए गए थे, श्री दामा, राधा जी का जो भाई, श्री दामा के द्वारा लाई गई रेशम के पट की गेंद सुंदर उठा करके जानबूझ करके भगवान उसी काली कुंड में फेंक दिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जब फेंक दिए, श्री दामा मचल गए। बोले, मेरी वही गेंद लाओ, तुम चाहे जैसे लाओ। भगवान ने कहा, कालिया कुंड में विष से भरा कुंड कैसे बहलाऊं।
बोले नहीं, ये सब भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा से हो रहा, वही गेंद चाहिए। और भगवान सबके मन के भाव को रखने के लिए कदम पर चढ़े और पीतांबरी कमर में लपेटे और बांसुरी लगाए और छलांग लगा दिए, कूद गए काली दह में। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कुछ देर तक भगवान ऊपर नहीं आए तो सब घबराने लगे। किसी ने जाकर के सूचना दिया, मैया एकदम बेहवल होकर के दौड़ी आई। गैयों को पता चल गया, आबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशुवृत्तयः। जितने लोग थे, बूढ़े जवान छोटे गैया बछड़े सब दौड़े आए हैं। निर्जग मुर्गो कुलादा दीना कृष्ण दर्शन लालसा, कन्हैया के दर्शन के लिए सब दौड़े चले आए हैं। भगवान अंदर लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नागराज सो रहा था, उसकी कई पत्नियां जब देखी हैं कि कोई सुंदर बालक आया है तो डर गई। बालक तो बड़ा सुंदर है, इतना सुंदर बालक जीवन में हमने देखा नहीं, लेकिन मेरा पति जगेगा तो इसको खा जाएगा। धीरे से कहती हैं, तुम जहां से आए हो चले जाओ। भगवान मुस्कुराए, बोले देवियों अपने पति को जगा दो, उसीलिए मैं आया हूं। और जब कालिया जगा, फुफकार छोड़ने लगा, भयंकर आवाज छोड़ने लगा कालिया। लगता है कि भगवान को डस लेगा, निकल जाएगा। हे भगवान, नाना प्रकार की भयावह आवाज निकालने लगा। भगवान कला कौशल के द्वारा कालिया के पूंछ को पकड़ करके और मस्तक पर मुष्टिका प्रहार किए। कालिया का जो मद था वो चूर हो गया। भगवान ने कहा, चलो लेकर के मुझको ऊपर। यमुना के जल को दूषित कर दिए, इतना पिस तेरे अंदर। याद है मैंने कहा था, 3 लोगों ने भगवान से तर्क किया है। त्रेता युग में राम कथा में बाली, और कल की कथा में सुने होंगे बलि, और ये काली माने कालिया। भगवान ने कहा, तेरे अंदर इतना विष परेशान कर दिया मेरे ब्रज प्रदेश को। उसने कहा, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। मेरे अंदर विष है, चंद्रमा में अमृत है, ये सबके कारक तो आप हो भगवान, सबके तो करता आप हो, मेरा क्या दोष है, मैं क्या करूं, आदेश दीजिए। भगवान ने कहा, चलो मुझे ऊपर लेकर चलो, मेरे ब्रजवासी परेशान हो गए। ऊपर लेकर के आया, 101 फण फैला करके, और उसी पर परमात्मा अपने कमलवत चरणों को थोड़ा कठोर बना लिए, थोड़ा सा, और नृत्य करने लगे। आइए, नाचने वाले भगवान ही हैं कन्हैया। नटनागर के नृत्य को देखा जाए, बहुत आनंद आएगा। पूरे जगत के रक्षा के लिए, ब्रजमंडल ब्रज प्रदेश के रक्षा के लिए, कालिया को वहां से भगाने के लिए, कालिया के मान को मिटाने के लिए, मान मर्दन करने के लिए भगवान ने नाच किया है। सूरदास जी का बड़ा प्यारा पद। भगवान नाचे कैसे? तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी मेरे नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी मेरे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी प्रभु नाचत मोरारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम पद पद गद पम 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 फनन ऊपर, पम 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 पद पद गद ताली बजा के नचाइए। पम पम पद पद गद पम 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 फनन ऊपर, पम 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 पद पद गद पम 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 फनन ऊपर, गिन गिन गिनती करत नाग बपुलहारी, गिन 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 गिनती करत नाग बपुलहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ताली बजाते रहिए, तभी भगवान नाचेंगे, आनंद लिया जाए।
जिस समय भगवान नृत्य कर रहे थे सर्व के ऊपर समस्त देवजन, गंधर्व, अप्सराएं, सनकादिक भगवान, गंधर्व लोग, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ कैलाश से पुष्प वृष्टि करके ताली मधुर मधुर बजा करके मानो भगवान नाचना बंद न करें। कौन कौन आए हैं दर्शन करिए। ससिक सन का दिग नंग 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 नारद मुनि, ससिक सन का दिग नंग 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 नारद मुनि, ससिक सन का दिग नंग 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 नारद मुनि, ससिक सन का दिग नंग 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 नारद मुनि। मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, मम मम महादेव बम बम बलिहारी, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन मस्ती के साथ गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। सारे लोग आए हैं, भगवान को नचाए हैं। इन लोगों का बजाना, सभी लोगों का गाना और ताली बजाना जारी रहेगा, चालू रहेगा तो भगवान नाचते रहेंगे। दुनिया को नचाने वाला नाच रहा है, तो ताली बजा करके नचाना है तो थोड़ी देर और नचाया जाए। जय हो। भले ही द्वापर है, भले ही कृष्ण है, लेकिन हनुमान जी भी आ गए, गंधर्व जन आ गए। और यहाँ किसी का मन अगर उठ करके नाचना है तो भगवान के साथ नाच सकते हैं। लेकिन देखिए कौन कौन गंधर्व क्या कर रहे हैं, बजाने आए हैं। गंधर्व किन्नर सब, गंधर्व किन्नर सब, कंकाल देव करते भयहारी, कंकाल देव करते भयहारी, कंकाल देव करते भयहारी, कंकाल देव करते भयहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी प्रभु नाचत मुरारी, नाचत गिरधारी प्रभु नाचत मुरारी, नाचत मुरारी मेरे नाचत बनवारी, नाचत मुरारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। नाचत बनवारी है नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी है नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी है नाचत मुरारी, नाचत गिरधारी है नाचत मुरारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत मुरारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत मुरारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। प्रभु ने, भगवान भोलेनाथ भी नाचते हैं, भगवान कन्हैया भी नाचते हैं। देवर्षि नारद, उद्धव, प्रहलाद आदि बजाने के बड़े अच्छे विद्वान कलाकार हैं। उद्धार किया है, कबलवत चरणों को भगवान कठोर बना लिए, इतना पद प्रहार किया है गोविंद ने। कठोर चरण के द्वारा उसके मस्तक से रक्त निकल गया, और जब रक्त निकल गया, अभिमान रूपी रक्त बह गया, निकल गया,
तो वो भगवान का भक्त बन गया। अभिमान जब निकलता है तभी तो विरक्ति आती है। अभिमान का रक्त निकला तो विरक्त हुआ और सदा सदा के लिए भगवान का भक्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे भगवान आए हैं। कालिया को भगवान ने कहा तुम यहां से जाओ। मारना तो था नहीं, उसके रमणक द्वीप स्थान में भगवान ने भेज दिया। एक दिन भगवान लीला कर रहे थे, किसी ने आकर के ग्वालवाल ने कहा प्रभु गजब हो गया। क्या हुआ? ब्रज में आग लग गई, पूरा जल जाएगा। तो ये आग हो ताकर दो तनल जही सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा। जब पूछा गया था कि हनुमान लंका में आग लगा करके स्वयं क्यों नहीं जले, पार्वती जी के द्वारा पूछा गया। शंकर जी हंसने लगे, बोले देवी पार्वती ताकर दूत, किसके दूत है हनुमान? अनल जही सिरजा, अग्नि को जिसने बनाया है, अर्थात राम जी। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। इसी नाते वो जला नहीं गिर जा, कौन जला सकता है? भगवान ही अग्नि को बनाने वाले, भला कैसे उनके ब्रज को, वृंदावन को कैसे भस्मसात करेगा? भगवान ने कहा आप लोग आंख बंद करो। सब खड़े 1000 की संख्या में आंख बंद कर लिए। तो आप लोग भी आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करिए। भयंकर आग लगी है। कन्हैया ने ऐसे अंजलि बना करके दृष्ट्वा प्रलम्बम निहतम बलेन बलिनाशया पीत्वा मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो विमोचयत। अंजलि बना करके भगवान पूरे अग्नि को पी गए। बोले आनंद कंद भगवान की। एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया है, उत्पात मचाने लगा। भगवान उसका भी काम तमाम कर दिए। भगवान बांसुरी बजाने लगे। बोले मुरली वाले भगवान की। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनक कपीशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयंगोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। रंग से, मस्ती से, क्या? बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। भगवान मुरलीधर की मुरली बजती है तो बड़े बड़े अमलात्मा, जोगी जन, महात्मा, शिव आदि सब समाधि से विचलित हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं बांसुरी की ध्वनि सुनने के लिए। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि को तारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। और क्या हुआ? रंभा समताल चुकी। रंभा अप्सरा नृत्य कला में परम प्रवीण, लेकिन भगवान ऐसे बजाए बांसुरी कि वो बांसुरी की ध्वनि मन में समाई और उनकी कला विसर्जित हो गई, विस्मृत हो गई। रंभा समताल चुकी भूले नृत्यकारी, रंभा समताल चुकी, रंभा समताल चुकी भूले नृत्यकारी। और क्या हुआ? जमुना जल उल्ट भयो। सब अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। यमुना जल उल्ट भयो शोभायति भारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जरा बांसुरी बज रही, आप भी मन लगा करके सुनिए। होता क्या है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आंख बंद कर लो और बांसुरी भगवान की बज रही तो सुनो। होता क्या? इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वाः वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। सुखदेव प्रभु कहते हैं परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। चेतन तो चुराए जाते हैं, जड़ भी चुरा लिए जाते हैं, जड़ मोहित हो जाते हैं। और क्या होता है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं गोपियों ने सुना, सुन करके वर्णन करने लगी और तन्मय हो गई।
श्री कृष्ण को पा करके आलिंगन करने लगी, भगवान से भेंट करने लगी। तन्मय माने तन और मन दोनों लगा दिया, तन्मयता हो गई। बिना तन्मयता के भगवान मिलते नहीं। धन न लगाइए चलेगा, लेकिन तन मन दोनों लगाना पड़ेगा। शरद के बाद हेमंत, अगहन का महीना आया है। अगहन, ये 12 महीनों में एक महीना अगहन। अग माने पाप, हन माने हनन। जिस माह में पापों का हनन हो जाए, कब? जब कन्हैया का ध्यान हो जाए तब। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का। फाल्गुन सुंदर अगहन महीना आते ही क्या किया? चेरु हविष्यम भुंजाना कात्यायनर्च व्रतम। सभी गोपियां सुंदर सामग्री पूजा की लेकर के नंद बाबा की समस्त कुमारियां कात्यायनी देवी का पूजन करने गई हैं। केवल हविष्यान्न ही लेकर के खाती हैं। माताओं बहनों, आप लोग ध्यान से विशेष करके सुनिएगा, हाथ जोड़ लीजिए। कात्यायनी मैया के मंदिर में गोपियां जाकर के पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाए है मूर्ति माता की, और विनती क्या कर रही? कात्यायनी महामाए महाजोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मैया, इतनी कृपा करो, नंद नंदन कृष्ण को मेरा पति बना दो। और यही विनती हमें भी करनी चाहिए। जो दुनिया के मालिक हैं, जगतपति, मेरे भी पति हो जाएं, मेरे भी मालिक हो जाएं। स्तुति तो बढ़िया करती हैं, अपराध एक करती हैं। यमुना में स्नान करने जाती, कभी कभी निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। इसी पर भगवान ने समझाया था। भगवान ने एक दिन समझाए, 2 दिन समझाए और नहीं मानी गोपियां। तो भगवान ने कहा, वरुण का अपमान होता है, जल के मालिक का अपमान होता है, आप लोग गलत कर रही हो। तो एक दिन वस्त्र उतार के रख दिया गोपियों ने। भोर में स्नान करने गई, ब्रह्म मुहूर्त में कन्हैया पहुंच गए। वस्त्र लेकर के कदम के डाली पर लाल साड़ी, एक डाली पर पीली अलग, धानी अलग, बैजनी बसंती अलग, अलग अलग डालियों में बांध दिए। नहा करके जब लेकी वस्त्र नहीं, तो जल में खड़ी होके हाथ जोड़ रही है। श्याम सुंदर ते दास्य करवांतयोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदरागे बृहमहे। कहती गोपियां, प्रभु अरे मेरे वस्त्र को दे दो, ये अच्छी बात है क्या? आप जगत के मालिक होकर के ऐसा कर रहे। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि मैंने मना किया तो मानी क्यों नहीं? और मैं यहां हूं, फिर भी तुम निर्वस्त्र स्नान कर रही हो। योगेश्वर कृष्ण की लीला, इसी में बहुत लोगों का मन फंस जाता है। भगवान होकर के ऐसा किए तो अभी समझिए तो भगवान है कौन, कृष्ण कौन है, गोपियां कौन है, वस्त्र क्या है। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम थे नहीं, इसी नाते हम स्नान करने यमुना में ऐसे आ गए। कन्हैया हंस करके बोले, रे गोपियों बावरी हो गई हो, मैं कहा नहीं हूं और कब नहीं हूं, मैं तो हर वक्त हर जगह रहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, बार बार गोपियां भगवान को मनाने में लग गई। भाव देखिए, मैं कैसे बाहर आऊं, पहले आप थे नहीं, अब आप खड़े हैं। भगवान ने कहा कि आंख बंद करो तो मैं गायब हूं, और आंख बंद करके ध्यान लगाओ तो मैं प्रकट हूं। मैं हर जगह हूं गोपियों, मैं सर्वदा सब जगह हूं। मुझे पाने के लिए बस भक्ति के मथानी से भाव रूपी स्थिति में मथने की जरूरत है। गोपियां हैं जीव और कृष्ण है भगवान। गोपियां हैं जीव, कृष्ण है ईश्वर, और जो वस्त्र है वो है माया। तो मानो उसी माया को, उसी माया के पर्दे को भगवान हटाने के लिए अपने समस्त जीव रूपी गोपियों को सावधान कर रहे हैं। इस तरह से भगवान लीला करते हैं। एक श्लोक बड़ा प्यारा है, ब्रजे बसंतम, जिनको याद होगा मेरे साथ बोलेंगे। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, नवनीत माने मक्खन, ब्रजे वसंतम वस्त्रम गोपांगिकानाम वस्त्रम चोरयति कृष्ण। प्रजांगनाओं के वस्त्र चुरा लेते हैं, दही चुराते, माखन चुराते। लेकिन इस श्लोक की जो अगली पंक्ति है उसमें जो दर्शाया है भागवतकार ने
वो सबके बस का नहीं। चीर तो आप भी चुरा सकते हो, दही माखन आप भी चुरा सकते हो प्रेमियों, लेकिन बताइए किसी के पाप को आप चुरा सकते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के अग्रगण भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि जो समस्त जीवों के पाप को भी चुरा लेते हैं। बोलिए महाचोर भगवान की जय। बड़े चोर हैं, चोरों के सरदार हैं। ग्वाल बाल विद्या प्रचार प्रसार मंडल और उस मंडल के भगवान अध्यक्ष हैं। कार्तिक का महीना आया है, दीपावली आई है, पूजा करने की तैयारी होने लगी। नंद जी तैयारी करने लगे, जय जय होगा। किसकी जय जय होगी? भगवान ने पूछ लिया, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः। ये किसकी पूजा करने जा रहे हो? किम फलम कस्य चोद्देशः, और उद्देश्य क्या है और फल क्या मिलेगा? केन वा साधते मखः। अपने पिता नंद से कृष्ण ने पूछ दिया, ये जो यज्ञ की पूजा की तैयारी चल रही है पिताजी, ये किसकी पूजा? नंद ने कहा, लाला ऐसे नहीं ठोकना चाहिए, इंद्र भगवान की पूजा। भगवान मुस्कुराए। भगवान सोचे पूरे दुनिया का मालिक मैं हूं, इनका बेटा बन के आया, इनको पता नहीं तो पता लगाना चाहिए। मेरी पूजा करो, सबकी पूजा बंद करो, कुछ होने वाला नहीं, बिना मुझे पूजे। मानो स्वयं पूजाने की तैयारी। भगवान ने कहा, पिताजी इंद्र क्या करते हैं? पूजा के बदले देते क्या हैं? नंदवाच, नंद जी ने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्राणीनां जीवनं पयः। इंद्र अपने मेघ आदि दूतों के द्वारा वर्षा कराते हैं, उससे अन्न होता है और हम प्राणियों की रक्षा होती है। वो हमारे मालिक हैं। भगवान बड़े जोर से हंसे। भगवान ने कहा, पिताजी कोई किसी का मालिक नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। गीता में लिखा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार पाते हैं। और मानस में भी यही बात लिखी है, क्या? काहो न को वो सुख दुख कर दाता, काहो न को वो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म। सभी लोग गाइए, कोई किसी का निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख के दाता कोई नहीं, अपने कर्मों का फल कौन बताया? भगवान। इंद्र की पूजा बंद हो गई। इंद्र को सूचना मिली, नाराज हो गए, बारिश करने लगे। एकदम मौसम बढ़िया साफ था, अचानक बादल घिर गया, आंधी तूफान, बादल गरजने लगा, बारिश होने लगी। अचानक इतनी बारिश हुई कि ब्रजमंडल डूबने लगा। आप लोग मत घबराइए, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, ये बारिश यहाँ एक बूंद नहीं होगा। भगवान जो खड़े हैं, यहाँ बारिश होगी तो नुकसान होगा। ये बारिश हो रही ब्रज में, सभी ग्वाल बाल दौड़ करके आए, रे लाला गजब भे गए, क्या हुआ कन्हैया? बोले कि इंद्र नाराज, बारिश कर रहे हैं, सब डूबा जा रहा है। सबको लेकर के भगवान गोवर्धन चले गए और वहां गोवर्धन में जाकर के गोवर्धन को एक झटके में भगवान उखाड़ लिए पहाड़ को, 7 कोस का पहाड़, और अपने वाम हस्त के कनिष्ठकांगुल पर भगवान धारण किए। कभी वृंदावन जाइए, प्रेम मंदिर जाइएगा, प्रेम मंदिर में भगवान के सामने वहां बहुत सुंदर बना, पहाड़ को भगवान अपने उंगली पर उठाए हैं, लेकिन डंडा लगाए हैं ग्वाल बाल। भगवान उठाए रहे, कई दिन बीत गया। ग्वाल बालों ने कहा, जो श्री दामा भगवान को मधुमंगल बहुत मानते हैं, बोले लाला तेरा हाथ थक गया होगा, कलाई दुख रही होगी, एक काम करो ना, हम भी तो डंडा लगाए हैं, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। भगवान मुस्कुराए, सोचे देखो कितना निर्मल भाव मेरे मित्रों का, मेरे आराम करने से इनका कल्याण होगा, सब दबके मर जाएंगे। तब तक श्री दामा ने जिद कर लिया, नहीं लाला तुम नेक हाथ हटाए के देखो ना, हम सब डंडा लगाए, हजारों ग्वाल। भगवान ने कहा, हम मेरा हाथ
थोड़ा दर्द करने लगा। लीलाधारी सोचे कुछ लीला करो, तो संभालो तुम लोग। हाँ हाँ एकदम नेक, चिंता ना करियो। और जैसे थोड़ा सा ढीला किए तैसे चटाचट करके सबके डंडे चटक गए, चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया बचाओ, उठाओ पहाड़, हम मर गए। भगवान फिर उठा लिए। एक ने आकर के पूछ दिया, क्यों लाला? ये इस पहाड़ की, क्योंकि भगवान सबको लेकर के गए थे, पूजे थे ना, खूब पूजे थे। भगवान सोचे इनकी पूजा करें और पहाड़ के रूप में वहां प्रकट होकर के पूजाएंगे भी, नहीं तो ये लोग मेरी पूजा करने वाले हैं नहीं, ये लोग मुझे गाली भी देते हैं। गाली देते, जा दारी की जा सारो, यहाँ सारो कहो तो मारो हो जाए, वहां वृंदावन में आज भी सारो सारो कहते हैं। ये वहां की परिभाषा है। बड़े भैया को दादा बोलेंगे। तो जिस गोवर्धन की पूजा किए थे भगवान, सबको लेकर के, उन्हीं गोवर्धन के द्वारा सबकी रक्षा किए हैं। गोवर्धन को धारण कर लिए 7 वर्ष के कन्हैया ने, 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्रि तक एक अपने कानी अंगुली पर धारण किए रहे। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। अभी बाल लीला में माखन चोरी की एक लीला होनी है, इसी नाते गोवर्धन प्रसंग को, बड़ा लंबा प्रसंग है, संक्षेप में सभी लोग गोवर्धन नाथ को प्रणाम करें। गोवर्धन माने साक्षात भगवान कन्हैया। बोलिए गिरिवरनाथ भगवान की। वहां पर राधा कुंड और कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन की परिक्रमा और दर्शन। राधा कुंड, कृष्ण कुंड और गिरि गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे, ऐसो वृंदावन। जहां मधुर बांसुरी बजाते हैं गोविंद हमारे, वहां पर भगवान सबको लेकर के लीला करते हैं। लौट करके भगवान आए, उसी बीच में बड़ी एक मधुर प्यारी कथा आती है। गोवर्धन को उठाए तो पानी वर्षना बंद नहीं हुआ, सुदर्शन जल को सुखाने लगे। बलराम जी को भगवान ने इशारा किया, बगल में खड़े थे, बोले आप एक डंडा न लगाइए, आप अपने असली रूप में आइए। तो मानो विशाल सर्प का रूप धारण किए शेष थे भगवान। तो पहाड़ उखड़ा था तो गड्ढा हो गया था, किनारे किनारे मानो एक मेड़ानी सी बन गई। तब भी पानी आना बंद नहीं हुआ, सब हाहाकार मच गया, सब चिल्लाने लगे, पानी बंद नहीं हो रहा, लगातार बारिश होती रही। फिर क्या हुआ? भगवान ने एक प्रबंध किए। गुरुदेव अगस्त जी का याद किया है भगवान ने, अगस्त जी को बुलाए। बाबा आपको हमने त्रेता युग में राम रूप में वचन दिया था कि आपको मैं पानी पिलाने के लिए निमंत्रित करूंगा, आइए। इसका रहस्य बड़ा प्यारा है, सुना दूं। उसके बाद भगवान की झांकी आने वाली है, ग्वाल बालों के साथ में आएंगे। शायद सबको पता नहीं होगा कि जिस मक्खन को खाने भगवान आएंगे वो मक्खन कहाँ रखा है, कुछ लोग जान पा रहे होंगे, और उसी समय सबको पता चलेगा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। बड़ी मजेदार कथा है। एक बार सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु मेरे यहाँ सारे संत महात्मा भोजन किए, अगस्त बाबा तो आए नहीं कभी। भगवान राम जी ने कहा नहीं आए सो ठीक है हुआ, अगस्त जी थोड़ा सा थोड़ी खाते हैं। सीता जी को थोड़ा अहम हुआ कि मेरी रिद्धियां सिद्धियां सब दासियां हैं, मेरे यहाँ किस चीज की कमी, बुलाइए अगस्त जी को। राम जी के भी मन में आया, कई दिन कहीं तो राम जी सोचे कि थोड़ा इनका अभिमान भी दूर कर दो। गए अगस्त बाबा को निमंत्रित कराए, बोले गुरुदेव मेरे घर में पधारिएगा, मेरी देवी भगवती सीता को अपने हाथों से भोजन कराएंगे। अगस्त जी चल दिए, राम के यहाँ निमंत्रण तो कौन नहीं जाएगा। रास्ते में आते आते राम जी ने कहा, गुरुदेव थोड़ा पुराना हाथ दिखा दीजिएगा खाते खाते। संतों की महिमा जो बड़ाई जो करते हैं भगवान,